तो एक चीज मैं आपसे बड़ा क्लियरली पूछना चाह रहा था कि आपको कांग्रेस जो है अशोक तंवर ने करवाया था? उस टाइम अशोक जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे अच्छा। और राहुल जी के पास उस समय हम लोग जाकर ज्वाइनिंग हुई थी। प्रदीप काशनी भी थे उस समय। तो अशोक तंवर ही वाज पीसीसी प्रेसिडेंट देन। अच्छा, तो वो मेन रिस्पॉन्सिबल लीडर वही थे? हाँ, ही वाज द लीडर ऑफ द पार्टी इन द स्टेट। अच्छा, तो फिर वो कांग्रेस से थोड़े दिन बाद चले गए। तो फिर आपने किसके साथ अपनी पॉलिटिक्स स्टार्ट करी? देखिए, मैं राजनीति में राहुल जी के विचारों के साथ आया था। उससे पहले हम दलित पॉलिटिक्स में थे और मेरी विचारधारा राहुल गांधी जी, मेरी विचारधारा प्रियंका गांधी जी। और राहुल गांधी, मैं बार बार कह, राहुल गांधी मेरे नेता सिर्फ नहीं है, मेरी विचारधारा है आज के समय, जो देश के दलित पिछड़े किसान के साथ खड़ी, जो देश के संविधान की लड़ाई लड़ रही है। और मैं हमेशा उस विचारधारा के साथ खड़ा हूँ। चीजें उथल पुथल होती रही, उसके बाद काफी चीजें हुई, लेकिन मेरा विचारधारा, इंसान को विचारधारा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। विचारधारा राहुल जी है, राहुल जी के साथ खड़े हैं, उस लड़ाई में खड़े हैं, उस लड़ाई में उनके सिपाही के तौर पे, उस मशीन में टूल की तरह हम लोग खड़े हैं। तो उसके साथ हम हमेशा अड़िग तरह खड़े हैं, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता उस चीज में। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो तंवर और इन सब हुडा सैलजा, रणदीप, इनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा तो राहुल की टीम का आदमी हूँ, मैं वहां से नहीं, ऐसा नहीं हो। मेरे स्टेट के मैं सिर्फ राहुल की टीम का नहीं आदमी हूँ, इस देश का एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल जी की टीम का आदमी है। अरे ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ, दूसरी बात आपको करा हूँ। अच्छा, एक बात स्टेट लीडरशिप का मैं अपना सम्मान करता हूँ। मैं एक बात पूछता हूँ, आपने एक बात बोली, लेकिन ये इंटरव्यू है, बात में क्लियर करना है। स्टेट लीडर का मैं अपना सम्मान करता हूँ। डू यू लाइक स्टेट लीडरशिप? स्टेट लीडरशिप की इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपनी ड्रॉबैक्स हो सबके अपनी अपनी चीजें हैं। स्टेट लीडरशिप पूरी सपाट नहीं ना, सब लोग स्टेट लीडरशिप में एक नहीं है। सबको ऐसा नहीं कि सब। कौन सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मैंने काम किया का लोगों के साथ में। तंवर साहब उस टाइम पीसीसी प्रेसिडेंट थे। फिर दीपेंद्र जी के साथ मैंने काम किया हरियाणा मंगे साहब यात्रा में। अधिकतर क्योंकि मैं यूपी का इंचार्ज रहा, को इंचार्ज रहा उत्तर प्रदेश का। प्रियंका जी ने मुझे, दीदी ने हमेशा मुझे मौका दिया काम करने का, राहुल जी ने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। तो अधिकतर समय मेरा टॉप लीडरशिप बीता उत्तर प्रदेश में। मैंने काफ़ी काम किया 22 के चुनाव में, 24 के चुनाव में। तो हरियाणा में मैं थोड़ा समय कम दे पाया इस दौर में, क्योंकि पार्टी ने कुछ और असाइनमेंट भी दिए हुए थे। पर जितना रहा, 2-3 लीडरों से मैंने काम किया, उनका वे फंक्शन देखा, तो ठीक था एक्सपीरियंस। ठीक ठाक था एक्सपीरियंस। ऐसा कोई मतलब टेम्पटिंग लीडर नहीं है हरियाणा में कांग्रेस में? ऐसा नहीं। देखिए, मैं कहूँगा दीपेंद्र हुडा जिस तरह है, दीपेंद्र हुडा जी बड़े मेहनती लीडर मुझे लगे। मतलब मैंने उनके साथ जितना भी काम किया, पर वो मेहनती लीडर लगे। इस बारे में कोई दो राय नहीं, कोई व्यक्ति बहुत मेहनती है। पर का क्या मतलब है इस सेंटेंस में? पर वो मेहनती लीडर लगे नहीं, मैं आज माने लोग जब चुनाव की हार होती है, हर व्यक्ति अपनी बाइनरी निकाल के तो उनसे कनेक्ट करते हैं आपकी हार? लोग सबसे करते हैं, उनसे क्यों? लेकिन मैं कह रहा हूँ उस व्यक्ति से, दीपेंद्र जी से मैं काफी काम किया, उस यात्रा में किया, मैं देखा बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं और सामाजिक न्याय को समझते, सामाजिक न्याय के लिए काम भी करना चाहते हैं। 5 बार के एमपी रह लिया, अभी तक सामाजिक न्याय पे काम नहीं किया उन्होंने। क्या करना चाहते हैं और क्या करेगा 5 बार एमपी रहने के बाद? देखिए, राजनीति में व्यक्ति काम करता भी और भी करता है। पहली बात तो उसके अंदर लाइन है कि नहीं, भाई करने के लिए, आगे करने के लिए। कई व्यक्ति को सामाजिक न्याय से मतलब ही नहीं है। तो दीपेंद्र जी में हमेशा सिल्वर लाइनिंग है कि सिल्वर लाइनिंग का क्या मतलब है? जब आप कम से कम 10 साल तो सत्ता में रहे हो, जब आप 10 साल सत्ता में रहे हो और फिर भी आप सामाजिक न्याय की बात करते हो, तो सामाजिक न्याय का आपने काम क्यों नहीं किया फिर तब? उसी सामाजिक न्याय की बदौलत क्या कांग्रेस की हार हुई है? ऐसा नहीं है हरियाणा में। इशू ये बॉस की जो सामाजिक न्याय है वो कोई एक, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सामाजिक न्याय? वही मैं कह रहा था। सामाजिक न्याय ऐसा नहीं कि ये आज मिल गया या बुक के सामाजिक न्याय आज मिल गया। सामाजिक न्याय की निरंतर लड़ाई है, जिसमें आपको धीरे 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 सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़नी है। कोशिश करें सर्वहारा जो गरीब तबका देश का या समाज का ऊपर आए, वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। आपको निरंतर लड़ाई लड़ते रहने पर, हिट करता रहेंगे, निरंतर आप हिट करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब चीजें होंगी। और उसमें क्या है कि मानो पिछली सरकार थी, उसमें बहुत सारे काम भी हुए, जमीनें की जगह पट्टे भी मिले, हाँ कई जगह पट्टों के कब्जे भी नहीं मिले, दोनों चीजें हैं। तो उसमें आप उसको एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देख सकते हैं। उसमें हुआ भी काम रुक, और बहुत सारे काम और होना भी चाहिए था, परंतु जो काम भी हुआ, जिससे दलित
पूरे कांग्रेस हिस्ट्री रही, सिर्फ हरियाणा नहीं पूरे नेशन, महेंद्रा जी के टाइम से ही कांग्रेस ने जमीन के पट्टे दिए दलितों को, कई जगह दिए, गरीब तबके को बहुत सारी स्कीम्स दी, बहुत सारी पॉलिसी उनके लिए लेके आए। तो निरंतर चलने वाली लड़ाई है, कोई ऐसा नहीं कि आज ये खत्म हो गई है, वो चलती रहेगी। ओके, मेरे को तो आपकी बात सुन के ये लग रहा है कि आपके पास और कोई शब्द नहीं था तो दीपेंद्र की तारीफ के लिए आपने बोल दिया कि सामाजिक न्याय के लिए काम किया और काम नहीं, मैं आपको एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, काम नहीं सिर्फ कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ नहीं, काम नहीं, एक कंटेंट होता है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, कंटेंट ही नहीं तो उसको मैं क्या कहूँ।